सामाजिक विकास सिद्धांत व्योगोत्स्की। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया मानसिक विकास का, कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का, वही सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है व्योगोत्स्की ने। एक बात तो हमने हमेशा सुनी है कि जैसा समाज वैसा बच्चा, यानी कि समाज का बच्चे पर बहुत इफेक्ट होता है। जैसा समाज वैसा बच्चा। अब थ्योरी इतनी कर रहे हैं तो मिक्सअप ना हो जाए, इससे बचने के लिए हमने लिखा वैसा, वैसे व्योगोत्स्की और सा से सामाजिक विकास। ठीक है, तो व्योगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास का। अब आगे बढ़े, देखिएगा हम बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। बच्चा छोटा होता है, उसको समाज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, लेकिन बच्चा जब समाज के कांटेक्ट में आता है तो सामाजिक गुण उसके अंदर आने लगते हैं। वो चीजों को शेयर करना सीखने लगता है, अपनी चीज दूसरों के साथ बांटने लगता है। लेकिन कैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे में सामाजिक बदलाव आते हैं, इसको हम एक बार इसी पिक में देख लेते हैं। देखिएगा, इस तरफ लड़के हैं, यानी कि एक ग्रुप तो ये है, दूसरा ग्रुप ये है जिसमें ये लड़कियां हैं। बाल्यावस्था जो होती है, चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था में बच्चे समाज में अपना कैसे ग्रुप बनाते हैं। देखिएगा, लड़कों का अपना अलग ग्रुप होता है, लड़कियों का अपना एक अलग ग्रुप होता है। अपने ग्रुप के प्रति इनके में बहुत भावनाएं होती हैं, ये अपने ग्रुप को बहुत महत्व देते हैं। और इसको टोली अवस्था कहा जाता है कि बच्चे अपनी छोटी छोटी टोलियां बना लेते हैं। आजकल तो बच्चे फिर भी गली में नहीं खेलते, लेकिन जब गली मोहल्ले में बच्चे खेलते थे तो उनकी अपनी अलग टोलियां होती थी। लड़कों की अपनी अलग टोली होती थी, लड़कियों की अपनी अलग टोली होती थी। और ये हम बात करें बाल्यावस्था की। और इस एज में जो गैंग बनाते हैं बच्चे, अपने ग्रुप बनाते हैं, इसको गैंग बोलते हैं। गैंग एज, बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, यहां हम उन शब्दों को स्पेशली यूज करेंगे। अब देखिएगा, बच्चा दूसरे के सहयोग से काम कर रहा है, अपनी टोलियां बना करके बच्चा खेल रहा है, अपने गैंग बना करके खेल रहा है। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में आता है, बच्चा टीन एज में आता है, तो अब उस में कुछ बदलाव आते हैं। एक तो वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, अपने ड्रेसेस, हेयर स्टाइल, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, अपना कोई एक आदर्श बना लेता है, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर कोई टीवी एक्टर हो। तो इस तरीके से बच्चे में कुछ बदलाव आते हैं जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और किशोरावस्था में उसका अपना जो ग्रुप होता है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल होते हैं, और इस समूह को बोला जाता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का सदस्य बन जाता है। और वह समूह, इसको हिंदी में कहेंगे वह समूह, और इसका अपने समूह के प्रति समर्पण भाव इतना ज्यादा होता है कि कई बार घर वालों के अगेंस्ट भी ये अपने ग्रुप के लिए काम करता है। जब भी इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में बच्चे अपने टोलियों में खेलते हैं, बताइएगा बच्चों की टोली को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। जबकि किशोरावस्था के बच्चों की टोली को वह समूह कहा जाता है, पीयर ग्रुप कहा जाता है। तो कुछ क्वालिटीज जो दिखाई देती हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन पुट किया जाता है। सामाजिक विकास में ही vygotsky ने एक बात और कही कि जैसे बच्चे को दूसरे कोऑपरेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो इससे बच्चे का सामाजिक विकास ज्यादा होता है। बाकायदा कि एक बच्चा जो अकेला रहता है, उसका सामाजिक विकास कहाँ हो पाएगा? एक बच्चा जो समाज के कांटेक्ट में रहता है, इतने सारे लोगों के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने से उसका सामाजिक विकास ज्यादा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि समाज के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा बच्चे का, उतना ही उसका सामाजिक विकास ज्यादा होगा। और सामाजिक विकास को शो करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, जेडपीडी। जेडपीडी क्या है? देखिएगा, ये है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि जेडपीडी क्या है। अब ये जोन कैसे डेवलप होता है उस चीज को देखते हैं। एक बच्चा, व्हाट द चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा क्या कर सकता है? अगर हम यहाँ लिखाई की बात करें तो एक बच्चा लाइन ड्रॉ कर सकता है, सर्कल बना सकता है, ठीक है। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि टीचर जब उसको पढ़ना सिखाती है तो ए बनाने के लिए कभी भी डायरेक्ट नहीं कहा जाता, बच्चे को डॉट लगा के टीचर दे देता है, और ये डॉट
फिर बच्चा पूरा करता है ये करके। तो ये बच्चे को जो ये डॉट बना के दिए गए हैं, जिनकी वजह से बच्चा इनको कनेक्ट कर रहा है, यही है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चे को सीखने में मदद की जा रही है। जब दूसरे के मदद करने से बच्चा ज्यादा सीख पा रहा है या बच्चे का सामाजिक विकास ज्यादा हो पा रहा है, तो इस एरिया को कहा जाएगा ZPD। अब यही ड्रॉ करने के बाद ही व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू, ड्रा ए हाउस। अब बच्चा ड्रॉ किए बिना, डॉट लगाए बिना हाउस को ड्रा नहीं कर सकता। जब तक उसको ड्रॉ करके नहीं दिया जाएगा, बच्चा ये घर नहीं बना सकता। तो यही चीज है ZPD। एक बच्चे का सामाजिक विकास नॉर्मल इतना होता है, दूसरे की मदद करने से वो ज्यादा हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इसी को कहा जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसके क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।